बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हम इससे पहले अपनी एक वीडियो में हज के फ़राइज़ और अरकान बयान कर चुके हैं कि वो 3 हैं, और अब हम बयान किए देते हैं हज के वाजिबात। वाजिब कभी अदा करना ज़रूरी है, और अगर वाजिब रह जाए तो उसके नतीजे में दम यानी कुर्बानी देना लाजिम होता है। इसलिए आप वाजिबात को भी जानकर अच्छे तरीके से अदा करें ताकि किसी किस्म की हज की अदायगी में कोताही न रहे। हज का पहला वाजिब तो ये है कि मुज़दलिफ़ा में आपने क़ियाम करना है, और दूसरा वाजिब ये है कि आपने तीनों दिन रमी जमार यानी शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। अलबत्ता मैं ये बताते चला जाऊँ कि पहले दिन बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं, और दूसरे 2 दिन तीनों शैतानों को आपने कंकरियाँ मारनी है, यानी उनकी रमी करनी है। उसके बाद तीसरा वाजिब ये है कि आपने कुर्बानी करनी है, लेकिन ये कुर्बानी उस पर वाजिब होती है जिसने हज के साथ उम्रे का भी फ़ायदा उठाया हो, यानी वो कारिन हो या वो मुतमत्ते हो, उसने हज के सफ़र के साथ ही उम्रा जो है उसको भी साथ ही पहले किया हो और फिर उसने साथ हज को मिलाया हो, तो इसके लिए कुर्बानी करना वाजिब होता है। और तीसरा वाजिब ये है कि उसके बाद उसने हल करवाना है, यानी औरत है तो अपने बाल छोटे करवाएगी, और अगर मर्द है तो उसने टिंड करवा लेना है, ये भी वाजिब है। और उसके बाद फिर उसने तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना होता है। ये बात याद रखें, पहले मैं बता चुका हूँ कि तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है, लेकिन कुर्बानी ही के दिनों में तवाफ़ ज़ियारत करना वाजिब है। कुर्बानी से लेट करना दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी 3 दिन है तो 3 दिनों के अंदर पहले दिन कर लें तवाफ़ ज़ियारत, नहीं तो दूसरे दिन, ज़्यादा लेट करना है तो तीसरे दिन, पर क्या कुर्बानी के दिनों में ही आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है। और फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद आपने साई करनी होती है सफ़ा व मरवा के दरमियान, तो सफ़ा व मरवा के दरमियान साई करना ये भी वाजिब है। और फिर उसके बाद आप जब वापस आना चाहते हैं या मदीना जाना चाहते हैं और यहाँ से रुखसत होकर जा रहे हैं, तो वापसी आपकी जो है उस वक़्त एक तवाफ़ करना होता है जिसको तवाफ़ वदा कहते हैं, यानी तवाफ़ रुखसती के वक़्त। सिर्फ उम्रा करने वाले के लिए जो है ये तवाफ़ नहीं है, लेकिन हाजी के लिए तवाफ़ वदा ये भी वाजिब है, रुखसत होते वक़्त वो तवाफ़ करके यहाँ से रुखसत हो। एक और अमल है, बाज़ उलमा के नज़दीक ये वाजिब है और बाज़ के नज़दीक सुन्नत है। हर कैफ एहतियात इसी में है कि इसकी भी रियायत की जाए, और वो ये है कि आप रमी के दरमियान, हल कुर्बानी के दरमियान और हल के दरमियान में तरतीब रखें। पहले रमी करें, फिर कुर्बानी करें, फिर हल करवाएं। तो इस तरतीब से इन आमाल को सरअंजाम देना ये भी वाजिब है। अगर इनमें आगे पीछे हो जाए, मसलन आपने पहले हल करवा लिया, कुर्बानी बाद में हुई, बाद उलमा के नज़दीक तो इसकी वजह से दम नहीं आता, लेकिन बाद उलमा कहते हैं कि ये तरतीब भी वाजिब थी, इसको छोड़ने की वजह से आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये वाजिबात थे, इनका हज के अंदर मलहूज़ खातिर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हज सही तरीके से अदा हो सके। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम मौलाना उस्मान गनी को। बहुत शुक्रिया।